नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। मंगलवार व्रत की विधि। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट करने लगा। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चलित सुंदर बालक उसके घर में क्रीड़ा करते हुए देख वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कुलष्टता छुपाने के लिए ऐसी बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति को हनुमान जी स्वप्न में आकर कहने लगे, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोद करती थी।
एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और उसके द्वार पर आकर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल छिड़क दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उगत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दे, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी ही देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझे बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा, जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। तब माताजी आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी लगा दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका था तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराए और भोग लगाकर जहाँ जाना है जाइए। साधु जी के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, यही थी मंगलवार व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।